बापू ट्वीट करके लोग आपकी रिहाई की तमन्ना कर रहे हैं। सामने ट्वीट पे ट्वीट वालों को भी शाबाश है, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। विक्रम, मैं 2-4 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि अपने साधक लोगों के ट्वीट्स लगभग लाखों के तादाद में रहते हैं, फिर भी हम ट्रेंड से बाहर हो जाते हैं, और बाहर वाले लोगों के ट्वीट्स हजारों में रहते हैं, वो टॉप 10 में रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत लंबी प्रोसेस है, पर हम शॉर्ट में समझेंगे, कुछ मुद्दों को जानेंगे कि हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही है, और वो गलतियों को सुधारेंगे तो हम ट्रेंड में बने रह सकते हैं और पूरे दिन तक बने रह सकते हैं, ताकि ये मुद्दा गर्म हो जाए और इसके ऊपर सरकार भी जागे और मीडिया भी इसके ऊपर बात करे। कुछ जो बेसिक गलतियां हम लोग कर रहे हैं, हमें उन्हें सुधार। हमारा खुद का ट्वीट हमको लिखना है, और दूसरी बात, हम लगातार लाइक रिट्वीट करते हैं, वो ध्यान रखें। कल जब मैं सुबह सेवा कर रहा था तो स्टार्टिंग में हमारे लगभग 15,000 ट्वीट्स थे, तो हम टॉप 7 में थे। जैसे हमारे ट्वीट्स लाखों में बढ़ गए तो हम ट्रेंड से बाहर हो गए। ये तो उल्टा हो गया, हमें तो टॉप 1 में होना चाहिए था ना। हाँ, ऐसा ही है। ट्विटर एक मशीन है, ट्विटर सब कुछ ध्यान में रखती है। अब जो शुरू के 15,000 ट्वीट थे, वो लोगों ने ऑर्गेनिक ट्वीट किए थे, मतलब कि नेचुरल ट्वीट किए थे, अपने वर्डिंग में, अपने हिसाब से सोच के, अपनी भावनाओं के ट्वीट। और बाद में जो लोग आए, उन्होंने सेवा समझकर जल्दी लाइक रिट्वीट किया, तो उसको ट्विटर ने फेक समझ लिया। और जैसे ही हमारे ट्वीट कितने ज़्यादा है वो महत्व का नहीं है, हम कितने ऑर्गेनिक नेचुरल ट्वीट कर रहे हैं वो जरूरी है। हैशटैग सेम रखो, परंतु बात अपनी रखो। सुबह अपना 9-12 पे ट्रेंडिंग में था हैशटैग आखिर कब मिलेगा ने 4थे नंबर पे, और लगभग 9-14 पे हम टॉप 10 में, तो क्या पूरे ट्रेंड से ही बाहर हो गए। ऐसा ही होता है, जब ट्विटर ऐसा देखता है ना कि उनको लगता है कि फेक प्रकार से ट्रेंड खड़ा किया जा रहा है, तो वो हमारे ट्रेंड को बाहर निकाल देते हैं। लोगों ने जल्दी लाइक रिट्वीट किया होगा या तो कॉपी पेस्ट किया होगा, तो इससे ट्विटर को ऐसा लगा होगा और उन्होंने हमारे ट्रेंड को बाहर ही निकाल दिया। तो मैं अपने मन से कुछ भी लिख सकता हूँ? नहीं, ये गलती भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं लिखना है। यदि हमने कॉपी करके वहाँ पर ट्विटर पे पेस्ट किया है, तो हमारे 2 शब्द मैं आपको नए सिखाता हूँ, एक तो हैशटैग और दूसरा कीवर्ड्स। अभी जैसे आज का ट्रेंड था, उसमें हमारे 3 चीज़ें हमारी ट्रेंडिंग में थी। एक तो संत श्री आसाराम जी बापू, दूसरा जस्टिस स्टिल अवेटेड, और तीसरा आखिर कब न्याय मिलेगा। तो जो आखिर कब न्याय मिलेगा वो हैशटैग था, उस हैशटैग को तो छेड़ना ही नहीं है। और दूसरे जो हमारे कीवर्ड्स है, जैसे कि संत श्री आसाराम जी बापू और जस्टिस स्टिल अवेटेड, इनको कीवर्ड्स बोलते हैं, इनको भी नहीं छेड़ना है। बस उसके अंदर जो लिखा हुआ है लाइंस, उन लाइंस को हटा दो, जो हिंदी में लिखी हो या इंग्लिश में लिखी हो, उनको हटाओ और उसमें अपने विचारों को रखना है बस। बाकी कीवर्ड्स को और हैशटैग को हमको नहीं छेड़ना। अब तू ही बता दे मैं क्या और कैसे करूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। सबसे पहले ट्विटर होता क्या है, तो ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम शब्दों के अंदर अपनी बात को रखते हैं और वो पूरी दुनिया उसको देखती है। दूसरी बात, इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाए, वहाँ पर ऊपर सर्च में ट्विटर लिखे, और जो ब्लू कलर का ऑप्शन आएगा जिसमें बीच में चिड़िया बनी है, उस ट्विटर को हमको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसे ओपन करें। अब उस पर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले अपना नाम लिखे, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखे और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखे। अब बन गया अकाउंट और खुल गया आपका ट्विटर। अब हम जानेंगे ट्विटर सेवा कैसे करनी है। तो ट्विटर के ऊपर जो हमारी बापूजी से जुड़ी हुई पोस्ट है, बापूजी से जुड़ी हुई ट्वीट है, उनके नीचे एक दिल बना हुआ है, उसे लाइक कहते हैं, उसे दबा दीजिए। उसके बाजू में बनी हुई है रीट्वीट, उसे यदि आप दबाते हैं तो वो ग्रीन हो जाएगी, तो नीचे जाकर उसे दबा दीजिए, ये हो गया रीट्वीट। और उसके बाजू में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे बोलते हैं रिप्लाई। तो रिप्लाई में यदि आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो हैशटैग के साथ लिख दीजिए, इसे बोलते हैं। तो ट्विटर से संबंधित कुछ बातें तो हमने जान ही ली है, और यदि आपको जानना है कि ट्विटर पर अकाउंट कैसे बनाएं, लाइक, रीट्वीट, क्वाड ट्वीट क्या होता है, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप अभी उसे देखिए और सही से ट्विटर को सीखिए और सही से सेवा हम सभी मिलकर करें। हरि